रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। सर्दियों का मौसम है और सब्जियों की हर तरफ बहार है, तो आज एक ऐसी ही सब्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में। बहुत सारे लोगों को खाने का सही तरीका भी नहीं पता। जी, आज हम बात कर रहे हैं मूली के बारे में, रेडिश के बारे में। और मूली का नाम सुनते ही गर्मा गर्म मूली के पराठे जहन में आते हैं, और सर्दियों में अगर वो ना खाए तो क्या खाए। खैर, मैंने कभी नहीं खाया, अगर आप लोग खाते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। जानना चाहूंगी कि आप लोग मूली के पराठे शौक से खाते हैं या नहीं। डिस्कस करते हैं कि शुगर के पेशेंट्स के लिए ये मूली कैसी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, मूली का ताल्लुक जो है वो बड़ी हेल्दी, बड़ी बेनिफिशियल, बहुत अच्छी, मुफीद है। उन सब्जियों से इसका ताल्लुक है जिस सब्जी को हम अपनी डायबिटीज़ की जो प्लेट है उसका आधा हिस्सा जो बना रहे हैं ना, अच्छी अच्छी सब्जियां, जो सेहतमंद सब्जियां हैं, जिनका ताल्लुक आलू मटर वाली फैमिली से नहीं है, वो उन सब्जियों में आती है। तो मूली बहुत अच्छी सब्जी है, बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर। इसके अंदर प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, इसके अंदर विटामिन मौजूद हैं। मजे की बात है कि इसकी शुगर बढ़ाने की सतह बहुत कम है। पोटेशियम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए फायदा है। इसके अंदर जो है वो चूंकि प्रोटीन की मिकदार कम होती है, लेकिन नॉर्मल है, प्रोटीन आप ले सकते हैं जितना। वो किडनी पेशेंट्स के लिए सेफ है अनटिल एंड अनलेस कि आपका पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है। डायलिसिस पे जाने के बाद दुनिया की हर चीज की मिकदार कम हो जाती है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है। तो मूली अपने साथ बेतहाशा फायदे लेकर आती है। सवाल यह है कि मूली जो है वो कैसे खानी चाहिए। मूली हम सलाद में भी खाते हैं, उबाल के भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं। मूली के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मूली के अंदर एक कंपाउंड ऐसा होता है जिसकी वजह से अगर आप कच्ची सलाद के तौर पे खाते हैं तो मुंह से एक बदबू आती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि प्याज में और लहसुन में आती है। उसके लिए फिर क्या किया जाए? तो जी हाँ, मूली की वजह से अगर आपके मुंह में बदबू आती है तो दैट इज वेरी कॉमन, क्योंकि इसके अंदर सल्फर मौजूद है। तो उसको जाहिल करने का तरीका ये होता है कि या तो आप मूली पका के खाएं, जैसे हमारे बहुत सारे लोग जो है वो मूली के पराठे खाते हैं, तो आप पका के इस्तेमाल करें। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कच्ची मूली खा रहे हैं तो उसके ऊपर काली मिर्च, अजवाइन या लेमन या पुदीना मिक्स करके उसको एक कचूमर टाइप बना लीजिए, ताकि उसके अंदर से वो जो सल्फर कंपोनेंट की जो बदबू है, जो बू है, वो जाइल हो जाएगी और आप आराम से जो है वो सोशली मूव हो सकेंगे और आपके मुंह से उसमें बदबू नहीं आएगी। मूली खाने से जो एक और कंप्लेन लोग करते हैं वो मैदा खराब हो जाता है, गैस की शिकायत हो जाती है, खाना भारी लगता है। तो उनके लिए भी यही है कि आप मूली का इस्तेमाल अगर अजवाइन के साथ या पुदीने के साथ या लेमन के साथ या काली मिर्च छिड़क के करेंगे तो आपको कभी भी मूली खाने से गैस की शिकायत नहीं होगी। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपने नोट करना है। सवाल ये है कि मूली कितनी खानी चाहिए। 1 कप के हिसाब से अगर आपने मूली काटी है तो आप आराम से खा सकते हैं। इसका वजन मैं आपको बताती चलूँ, तकरीबन 1 कप मूली का मतलब है 100 ग्राम के हिसाब से। तो 100 ग्राम मूली आप एक टाइम पे एज अ सैलेड इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मूली के अंदर जो है वो पानी का कंटेंट बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ने इस सब्जी को हमारे लिए देखिए सर्दियों में उतारा है, तो सर्दियों में चूंकि पानी कम पिया जाता है तो मूली आपको खाने से तकरीबन कहते हैं कि मूली के अंदर 90% से ज्यादा पानी मौजूद है। तो बस ये अल्लाह ताला की शान है, इसको एंजॉय करें, फायदा उठाइए सर्दियों में। अच्छा, खाने में जो गलतियां हैं वो क्या है कि मूली अगर आप फॉर एग्जांपल पराठा बना के खा रहे हैं तो पराठा आपका सफेद आटे का नहीं होना चाहिए। चक्की के आटे का पराठा आप बना के खाएं, घी तेल आप कम इस्तेमाल करें। अगर मूली को आप किसी दूसरी सब्जी के साथ पका के खाते हैं तो बी केयरफुल, आप आलू और मटर के साथ अगर खा रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी उसकी रखें। मूली को आप जो है वो ज्यादा हाईलाइट करें ताकि आलू और मटर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है तब भी मूली आपके लिए सेफ है, क्योंकि इसके अंदर प्योरीन का कंटेंट बहुत लो है। एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या मूली के पत्ते बेनिफिशियल होते हैं शुगर कंट्रोल के लिए? तो यस, इट्स वेरी गुड। मूली के पत्तों की आप सब्जी बना सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एज अ सैलेड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। लेकिन खुदारा, ये पत्ते शुगर का इलाज नहीं है। ये पत्ते आपकी डाइटरी सप्लीमेंट है, आपकी डाइट है, आपका नॉर्मल रोज का खाना पीना है। तो हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि हाँ, ये आपके लिए सेफ है और आप इतना खा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मूली के पत्तों में कैल्शियम बहुत होता है, तो अगर आपके गुर्दों में कोई पथरी है तो फिर आपने मूली के पत्ते का इस्तेमाल थोड़ा हौले हाथ से रखना है, बट आप खा सकते हैं। ये शुगर पे बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होता। तो उम्मीद है कि मूली के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सर्दियों में आप क्या क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।